हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बोर्ड में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती 2021 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है वह एलसीएम एंड एचसीएफ है, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे वह छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 4, 9, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 4, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हमें यहाँ पर 4, 9, 12 और 15 यहाँ पर लिख लेना है। अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें 2 का भाग देना है सबसे छोटे नंबर से। 2 दूनी 4, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसे हम जैसे ही लिख देना है। ये 2 छक्के 12 और ये 15। क्या इसमें पुनः 2 का भाग जा रहा है तो 2 से एक और बार डिवाइड करेंगे। 2 एक कम 2, ये 9, द्वितीय 6 और ये 15। अब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, किससे देंगे? 3 से। 3 3 9, 3 कम 3 और 3 5 15। अब किससे डिवाइड करेंगे? तो 3 से एक और बार करेंगे। 3 कम 3। अब किससे करेंगे? हम 5 से करेंगे। 5 कम 5। हमें कब तक डिवाइड करना है? जब तक लास्ट में सिर्फ एक बचना चाहिए। तो यहाँ पर 4, 9, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? हमने यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड करा उसका आपस में हमें गुना करना है। तो 2 कितने बार है? 2 बार है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणित 2 इंटू 3 कितने बार है? 2 बार है, तो 3 गुणित 3 और 5 कितने बार? 1 बार है, तो यहाँ पर 5 है। अब इनका हम आपस में गुना करना है। तो 5 से 15, 15 से 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, कितना होता है? 180। तो 4, 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना है? 180 आया। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर आया 180। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहा है कि 24, 32 और 48 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 24, 32 और 48 का एचसीएफ निकालना है। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होता है? हमें अलग अलग निकालना होता है। सबसे पहले 24 का निकालेंगे। सबसे पहले इसमें हम 24 में हमें सबसे छोटे नंबर जो रहेगा उससे हमें डिवाइड करना है। तो हम 2 से करेंगे। 2 से आ गया ये 12 बार, फिर 2 से पुनः डिवाइड करेंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 3 से, 3 एक कम 3। अब हम इसी प्रकार 32 का निकालेंगे। 2 से करेंगे तो 16 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और पुनः 2 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। इसी प्रकार से हमें 48 का निकालना है। हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौ 8, फिर 2 से करेंगे तो 12 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 बार जाएगा और फिर 3 से 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमने 24 को किस किस नंबर से डिवाइड करें? 2, 2, 2 और 3 से। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। उसके बाद 32 को 2 कितने बार है? यहाँ पर 5 बार है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। उसी बार से 48, 48 में 2 कितने बार है? 4 बार है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 कितनी बार है? यहाँ पर 1 बार है। अब हमें कहना है एचसीएफ के लिए हमें कहना है इन सभी में कॉमन क्या है। यहाँ पर 2 जो 3 बार है, यहाँ पर भी 2 3 बार है, यहाँ पर भी 2 3 बार है। तो 2 कितनी बार? 3 बार है। अब यहाँ पर ऊपर में 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। यहाँ पर 3 है, सेकंड वाले में 3 नहीं है, 32 वाले में हमने 3 से डिवाइड नहीं करी, तो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है। तो 3 तीनों जगह कॉमन होता। अगर 3 तीनों जगह कॉमन होता तो यहाँ पर 3 हम लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है? 3 कॉमन नहीं है सेकंड वाले में। सिर्फ यहाँ पर क्या है? 2 जो है तीनों में कॉमन है, कितनी बार? 3 बार। तो हमने यहाँ पर 3 बार 2 2 लिख दिए। अब इसका आपस में गुना करेंगे। 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या? 8 है। तो एचसीएफ कितना है? 8। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हमारा आंसर कितना है? 8। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या करेगी? 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर
2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम निकालना है। तो यह क्या एक भिन्न है। तो भिन्न का एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, हमें भिन्न का क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। तो यहाँ पर 2, 4 और 5, 2, 4, 5 इसका हमें निकालना है एलसीएम। और 3, 9 और 6, 3, 9, 6 इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 20। 3, 9 और 6 इसका एचसीएफ कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारा आंसर है 20/3 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम संवर्धक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या एक भिन्न है। अब हमें भिन्न का एचसीएफ बताना है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। यहाँ पर जो 2 है, 4 और 6 है, तो 2, 4 और 6 इसका हमें निकालना है एचसीएफ। और नीचे जो 3, 5 और 7 है, हर में जो 3, 5, 7 है, 3, 5, 7 इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 2, 4, 6 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 2, 3, 5, 7 कैल्शियम क्या होगा। यहाँ पर जो 3 है, 5 और 7 है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन तीनों का हमें आपस में गुना कर देंगे। 3 और 5 15, 15 7 105। तो यहाँ पर कितना है, एलसीएम आगे 105। तो ये जो भिन्न है इसका एचसीएफ कितना है, 2/105। यही हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम सामवर्त 225 है तथा उनका महत्तम सामवर्तक 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्तक गुणित महत्तम समवर्तक। तो यहाँ पर एक संख्या तो 25 है, तो ये तो हमें 25 दी है। दूसरी संख्या हमें नहीं दी है, हमें ज्ञात करना है, तो उसे हम x मान लेते हैं। बराबर एलसीएम कितना दिया है, 225 और महत्तम समवर्तक यहाँ पर 5 है। तो x बराबर आएगा 225 गुणित 5 अपॉन 25। तो 25 से 225 9 बार जाएगा, तो 9 गुणित 5 कितना होता है, 45। 9 5 45। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 45 हो गई। तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में उनके महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल 20/28 है। संख्या का योगफल क्या होगा, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं संख्याएं 3x और 4x है। हमने मान लिया कि जो संख्या है वह 3x और 4x है। अब इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है, अब भी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्तक इंटू महत्तम समवर्तक। तो पहली संख्या क्या है, 3x है, दूसरी संख्या 4x है और इनका गुणनफल हमें दिया है 20/28। तो यहाँ पर रख देंगे 20/28। 4 से करेंगे तो 4 पंचे 20, 0 4 7 28 और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 6 18 बचा 2, 3 9 27। तो x इंटू एक्स कितना आएगा, तो x स्क्वायर बराबर 169।
तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 13। x का मान कितना है 13। हमें क्या निकालना है, संख्या का योगफल। हमें यहाँ पर योगफल बताना है। तो संख्या क्या है 3x और 4x है, तो इसे ऐड कर देंगे कितना है 7x। हमने x का मान निकालिए 13, तो 7 गुणित 13, तो 13 7 91। तो हमारा आंसर कितना है 91। तो जो संख्या का योगफल होगा कितना आएगा 91। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 के तरह की दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा, यह हमें बताना है। हमें जो दो संख्याएं दी है 2 और 3 के अनुपात में, यहाँ पर जो संख्या है 2 और 3 के अनुपात में है, तो 2 और 3 का यहाँ पर जो एलसीएम होगा कितना आएगा 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, और प्रश्न में एलसीएम दिया 48, तो 6 की वैल्यू 48 है, तो 6 से आएगा तो 6 8 48, तो 1 की वैल्यू होगी 8। हमें क्या निकालना है उनका योग। तो 2 और 3 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा 5, हमें 5 का मान निकालना है। तो 5 गुणित 8, 5 8 40, तो योग कितना है 40। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 40। ये हमारी फर्स्ट मेथड थी। अब इसे हम बेसिक से करके देखते हैं। दो संख्या 2:3 के अनुपात में, तो हम मान लेते हैं संख्या 2x और 3x है, तो इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा तो 6x आएगा, और 6x की वैल्यू प्रश्न में 48 है, तो 6 से आएगा 6 8 48, तो x की वैल्यू आ गई 8। हमें क्या निकालना है संख्याओं का योग। हमें यहाँ पर संख्याओं का योग बताना है। तो 2x + 3x कितना आएगा 5x, तो 5 गुणित 8, 5 8 40, तो हमारा आंसर कितना है 40। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहा है कि तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में तथा उनका महत्तम समवर्तक 12 है, तब उनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं संख्याएं 2x 3x और 4x है, तो 2x 3x और 4x का महत्तम समवर्तक निकालेंगे तो कितना आएगा x आएगा, और x का मान कितना यहाँ पर 12 है, तो x बराबर आ गया 12। हमें क्या निकालना है लघुत्तम समवर्तक, हमें एलसीएम निकालना है। तो 2x 3x और 4x का एलसीएम कितना होगा 12x होगा। x का मान कितना है 12 है, तो 12 गुणित 12, 12 गुणित 12 कितना होगा तो 144 होगा। तो एलसीएम कितना है 144। तो यह हमारी पहली मेथड थी। अब इसे हम दूसरी मेथड सॉल्व करते हैं। तीन संख्या 2:3:4 के अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में, तो यहाँ पर हमें 2 3 और 4 का जब एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा 1 आएगा, और 1 की वैल्यू प्रश्न में यहाँ पर 12 है। लघुत्तम, उसके बाद हमें लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो 2 3 और 4, 2 3 और 4, इसका एलसीएम कितना होगा 12 होगा, तो हमें 12 का मान निकालना है। तो 12 गुणित 12, 12 12 144, तो एलसीएम कितना है 144। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समवर्त 42 है, तो उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न में हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो तीन संख्याएं वे 3:4:5 के अनुपात में, और उनका लघुत्तम समवर्त जो है 42 है। यहाँ पर जो रेशियो में जो 3 है 4 और 5 है, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे क्या होगा 5 4 20, 20 3 60, तो एलसीएम कितना है 60। एलसीएम जो है 60 है, और प्रश्न में एलसीएम है 4200, तो 60 की वैल्यू है 4200 के बराबर। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 6 से आएगा 6 7 42 और 1 शून्य, तो 1 का मान आ गया 70। अब हमें प्रश्न में पूछा क्या है महत्तम समवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो 3 4 और 5 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 1, और 1 की वैल्यू क्या है 70 है, तो 1 की वैल्यू क्या है 70 है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा एचसीएफ कितना है 70 आया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या
जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे निम्न है, वह संख्या क्या है यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या है। इसका मतलब क्या है, हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा इन सभी नंबर का। तो 4, 6, 8, 12 और 16, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। और क्या करेंगे, जो 2 शेष रहे तो हम यहाँ पर 2 हमें जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 शेष बचना चाहिए। तो 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आएगा 48, प्लस क्या है 2 है, तो 48 प्लस 2 क्या होगा, तो 50 होगा। तो वह छोटी छोटी संख्या होगी 50 होगी, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न देखे, जो कि छत्तीसगढ़ फर्स्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।